भूमिपुत्र संगठन भारतीय जनता पार्टी चांदीवली विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मशके जी और यहाँ पे जमे हुए भूमिपुत्र संगठन और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं फॉलो अप लिया। उसके बाद नहीं काम बनने पर आज इन लोगों ने एल वार्ड कुर्ला में एक धरना प्रदर्शन किया, एक आंदोलन किया। मैं लाइव देख रहा था, मैं तो नहीं जा पाया, मैं लाइव देख रहा था। बरसात हो रही थी, लोग जमीन पर बैठ के आंदोलन कर रहे थे और आज उस चोर वार्ड ऑफिसर की आंख खुली और उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसका मशीन इसको वापस किया जाए। तो आज उसके कहने पर बीएमसी के अधिकारियों ने अपने सुरक्षाकर्मी के साथ लाचार मानुस के 158 के ऑफिस से जाकर यह 2 लाख का जेरोक्स मशीन जो चुरा के वहाँ पे रखा गया था आज इनके ताबे में मिला। और मैं अपने ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भूमिपुत्र संगठन की ओर से तथा सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी सहकारियों का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस व्यक्ति के लिए इतना मेहनत किए, पाठ पुरावा किए, फॉलो अप लिए और आज इनकी संपत्ति इनको फिर से इनके हाथ में दिलाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। आज या ठिकाणी आम्ही जी सकाळपासून जो धरणा दिला एलवॉर्डच्या बाहेर, त्याचा आम्हाला असं वाटतं कुठेतरी फळ भेटलंय। भले अधिकाऱ्यांनी आमचं ऐकलं नाही, परंतु आम्ही 1-1.5 तास पावसामध्ये उभा राहून आमचा घसा बसलाय तर सुद्धा आम्ही त्या एलवॉर्डच्या बाहेर धरणा दिला आणि ह्या अपंगांना न्याय मिळवून दिला। परंतु अधिकाऱ्यांनी आमचं लक्ष दिलं नव्हतं, तरीसुद्धा आम्ही धरणा देऊन तिकडे या अपंगांना न्याय मिळवून दिला। आता ही मशीन निघाली कुठून? जे अधिकारी बोलत होते की आमच्याकडनं ही मशीन घेऊन गेलेत, इकडच्या आजी माजी नगरसेवक कोणी असू दे ते घेऊन गेलेत, आता त्यांच्याच ऑफिसमधून ही मशीन भेटली आहे। मग आता आम्ही विश्वास ठेवायचा कुणाकडे? एलवॉर्डच्या अधिकाऱ्यांवर ठेवायचा का ह्या लोकांकडे ठेवायचा? एवढंच सांगू शकतो। आणि आमच्या आज आंदोलनाला यश भेटलं आहे। असेच आम्ही जिकडे अन्याय होईल तिकडे आम्ही लाद घातल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच मी सांगू शकतो। पंडितजी, विकलांगों के हक के बारे में नहीं बोलोगे? हमारे में इतना डर हो गया सबको। हम आप लोगों को बड़ा आभारी और अभिनंदन करते हैं कि भूमिपुत्र संगठन ने ये कार्य किया। आप लोगों को सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि मशीन बीएमसी से अलॉट हुई और इनके नाम पे हुई। तो बीएमसी से अलॉट होने के बाद यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको तो मालूम होगा कि बीएमसी में उनको तो रिकॉर्ड होगा ना। और उन लोगों ने क्यों नहीं कोशिश किया? जो हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं आया? और उन्हें अगर मालूम हुआ और ये 4 महीने के बाद धरना देने के बाद मशीन मिल रही है तो जल जंगम माने वन और जितना भी जमीन सब बेचना चालू कर दिया और लास्ट में इनके जो रोजी रोटी का काम है उसको भी लेना चालू कर दिया। ये संघर्ष नगर की जनता को इस बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए और आगे से ऐसे लोगों को नहीं चुनकर भेजना चाहिए जो हमारे ही हक की चीज़ों को अपने पेट में दफन करने की कोशिश करें। ये हमारे जो संघर्ष नगर के लोग हैं उनको ये चाहिए कि ऐसी कितनी घटनाएं हैं विगत। राजनीति केवल जल पे हुई, मीटर से निकाल लिया गया, मीटर निकलवा करके अपने आदमियों से, उसके बाद वहां धरना किया गया, फिर उसी के आदमी मीटर लगवा दिए, बोले हमने तो पानी दे दिया। आज हर जगह से ये मशीन की तो अभी चोरी होकर के पकड़ी गई। हमारे संघर्ष नगर की जो जमीन है, जमीन जितनी भी जमीन है जो संघर्ष नगर में पहला अलॉटमेंट हुआ है, उस अलॉटमेंट में जो पहला नक्शा संघर्ष नगर का पेश हुआ है उस नक्शे को 3 बार बदला गया। किसने बदला और किसके सिग्नेचर से बदला गया? यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के सिग्नेचर से बदला गया। और जमीन भी आप जहाँ देखिए, मंदिर मस्जिद जो भी खाली जगह पड़ रही है वो केवल बस बिल्डर की चाटुकारी करके और पैसे लेकर के लोग ये चाहते हैं कि संघर्ष नगर वाले कचरे में चले जाएं, जहाँ भी थोड़ी सी जगह है कूचे में चले जाएं। अरे भाई, मंदिर मस्जिद मजार तो ऐसी जगह बनती है जहाँ पे 10 आदमी जा सके, आ सके, जगह रहे। और आप लोग ये 2 साल से जो शासन हुआ है
उस शासन के प्रमुख लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि दोबारा भी अब आप लोग यहाँ आने के हकदार नहीं हैं। क्यों हकदार नहीं हैं? कि रास्ते को बंद करके और रास्ते पे बुलडोजर पे खड़े होकर के उसको तोड़वा करके और शाबाशी लेना चाहते हैं कि हमने रास्ता खुलवा दिया, और उस रास्ते पे जाते समय आदमियों को बीमारी का बोझ में हो गए हैं। अगर अभी भी शर्म हो, यहाँ की जनता के बारे में जानो, जनता के सुख दुख में भागो। बड़े बड़े पोस्टर और बड़े बड़े पैसों से लोगों को खरीद करके लोगों का प्रवेश करा करके कुछ नहीं होगा। आप पोस्टर पे मत रहो, आप दीवार पे मत रहो, कहीं चौराहे पे मत रहो, लेकिन लोगों के दिल में बसो। ऐसा काम करो कि जो लोग आदमी के दिल में बस जावे। संघर्ष नगर की जनता के लिए पानी भर गया, ये भर गया, सारी जगह पे देखिए, यहाँ से लेकर के और खैरानी रोड तक का रास्ता है। लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है कि कहाँ क्या हो रहा है? कभी भी इसके पहले 2 साल के पहले ऐसा हुआ था क्या कि जो रास्ता बंद हो गया? आप चाटुकारिता ना करें, और आगे जनता के पास तो 5 साल में एक बार मौका आता है, और उस मौके को जनता को छोड़ना नहीं चाहिए। हम इतना ही कहेंगे कि इस माध्यम से, ये तो 2 लाख की मशीन उस बच्चे की है मिली, लेकिन ऐसा आपका करोड़ों का घोटाला हो रहा है, करोड़ों का, वो भी सब जल्द पर्दाफाश, और वो भी धीरे धीरे पर्दाफाश होगा। करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं जो आपकी जमीन, हर जगह जहां भी 1 इंच भी अगर जमीन है, गार्डन की है, पब्लिक स्कूल की है, सारी चीजों को आप लोग अगर नहीं ध्यान देंगे, हमारी जनता, तो ये लोग जैसे भी है, मैं बोलता हूं फटी चप्पल पे आकर के, और आज जो है इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, ये भी तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? अगर आप लोग, हमारी जनता नहीं सोचती है, और वो ही हमारे कंधों पे पैर रख कर के ऊपर जाने के बाद बोलता है कि हम तो आपको खरीद लिए हैं। अरे बिकाऊ ना हो, और ऐसी चोरी करके आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। मोटी आह गरीब की हर से सहा न जाए, मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। गरीबों की हाय लोगे, बद्दुआ लगेगी। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ों का ध्यान रखो, और आगे चल करके हम जनता से आह्वान करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को पहचानिए, समझिए, और फिर अपने अमूल्य मत का मतदान करिए। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, धन्यवाद।